नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसाहुणम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समसार। श्री समसार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका समसार परिशिष्ट से आत्मवाद अधिकार पेज नंबर 618। भाव चल रहा है, जो मुमुक्षु निज चैतन्य स्वरूप के स्वभाव को भली प्रकार से जानकर पहचान कर उसका अनुभव करता है, वह तो संसार के परिभ्रमण से छूटता है, तथा जो आत्मा के अनुभव को प्राप्त नहीं होता है, उसके स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है, वह संसार में परिभ्रमण करता है। इस भाव को समझाने वाला कलश कलश नंबर 266 अब आचार्य देव हमसे कहेंगे। ठीक, तो 266 नंबर का कलश पेज नंबर 618 समीक्षा परिशिष्ट में हम पढ़ेंगे। ये ज्ञाने मात्र निजी भाव मयि मकंपाम् भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहा ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सेद्धा मूढ़ास्त्वमुमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति। क्या कहते हैं? ये ज्ञान मात्र निज भाव मयि मकंपाम, अर्थात जो पुरुष, जो आत्मा, जो जीव, जो मुमुक्षुजन कथमपि अपनीत मोहा, अर्थात किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर हो गया है। अब किसी भी प्रकार से मतलब, किसी भी प्रकार से मतलब वस्तु स्वरूप को समझकर, श्री गुरु के उपदेश को सुनकर, कालब्धि आदि के उदय के कारण, है ना, निसर्गज अधिगमज आदि दो प्रकार के सम्यक दर्शन है ना। तो किसी भी प्रकार से, या तो कालब्धि पकी उसकी, है ना, उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अथवा श्री गुरु का योग मिला, उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, किसी भी प्रकार से उसकी भली होनहार आई और उसको उस सम्यक दर्शन वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हुई, आत्मानुभव की प्राप्ति हुई। तो क्या कहते हैं? जिन पुरुषों को, जो पुरुष जिनका किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसा होता हुआ ज्ञान मात्र निज भाव में अकंपाम भूमि, ज्ञान मात्र निज भाव में अकंप भूमिका का, ज्ञान मात्र में अकंप भूमिका, निज ज्ञान में अकंप भूमिका मतलब वो जो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा है ना, उसका जो निर्णय हुआ अनुभव के साथ, अनुभव प्रकट हुआ, उसके निर्णय में जो अनुभव प्रकट हुआ उसको का भूमिका, अर्थात वो सम्यक दर्शन की भूमिका, चौथा गुण स्थान अनादि मिथ्या दृष्टि को किसी भी प्रकार से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आत्मानुभूति की प्राप्ति हुई, फिर क्या हुआ? अर्थात ज्ञान मात्र जो अपना भाव, उसमें निश्चल भूमिका, कौन सी है वो निश्चल भूमिका? आत्मानुभूति है, वो आत्मानुभूति है। ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। त्रयंती, आश्रय लेते हैं, अर्थात उस निज चैतन्य ज्ञान मात्र भगवान आत्मा का जो आश्रय लेते हैं, उस अनुभव का जो आश्रय लेते हैं, आश्रय लेते हैं अर्थात उस अनुभव में जो स्थिर रहते हैं, जो अनुभव उन्होंने प्रकट हुआ ना उनको, उसमें जो स्थिर रहते हैं। तो ये पेज नंबर पेज बता दो प्लीज। पेज नंबर 618 समेसार परिशिष्ट कलश नंबर 266, 266 नंबर का कलश चल रहा है। ठीक, आश्रय लेते हैं, ते साधकत्वम अधिगम्य सिद्धा भवंती,
वे साधकत्व को मतलब साध्य साधक पना था ना, तो साध्य पने से पूर्व यानी कि सिद्ध अवस्था से पूर्व की जो भूमिका है, ऐसे चौथे पांचवें छठे आधे सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें गुण स्थानों की जो भूमिका है उसको साधकत्व पना कह रहे हैं। वे साधकत्व को प्राप्त करके अर्थात मोक्ष मार्ग के मार्ग भाव को प्राप्त करके लक्ष्य को ग्रहण करते हैं, यानी भूमिका को प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं? वे साधकत्व को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। सम्य दर्शन को प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। मात्र सम्य दर्शन नहीं, रत्नत्रय को प्राप्त करके, ठीक है ना। और उस रत्नत्रय को क्या समझाया वहां पे? वो आत्म अनुभव को प्राप्त किया और उस आत्म अनुभव में स्थिर रहते हुए क्या हो जाते हैं? सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आश्रय लेते हैं ना, कहा उस भूमिका का जो आश्रय लेते हैं, अर्थात उस अनुभव का जो आश्रय लेते हैं, अर्थात उस अनुभव में जो स्थिर रहते हैं, वे क्या हो जाते हैं? सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो मूड मोही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, वे अमूम अनुपलभ्य इस भूमिका को प्राप्त ना करके, उस आत्मा के स्वभाव रूप स्वभाव आदि का निर्णय ना करके, उसके अनुभव को प्राप्त ना करके, है ना, परिभ्रमंती संसार में परिभ्रमण करते हैं। सिंपल, संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है? कर्म किसे कहते हैं? संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। पढ़ा ना हमने? आचार्य क्या कहते हैं कि हाँ, वो कर्म क्या है कि निज चैतन्य ज्ञान स्वभाव भाव का अनुभव नहीं करना, उसमें स्थिर नहीं रहना, यही इस जीव के संसार के परिभ्रमण का कारण है अथवा कर्म बंधन का कारण है। ऐसा, ठीक। जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं काल लब्धि को प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर, भावार्थ में लिखा ना, क्या मतलब? देखो, वहां पे था किसी भी प्रकार से कथम अपनी अपनीत मोहा, किसी भी प्रकार से, तो वो किसी भी प्रकार के भाव को यहाँ समझा रहे। जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं काल लब्धि को प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, ज्ञान मात्र अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, एक, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं मतलब वो सम्य दर्शन की जो भूमिका है, रत्नत्रय की जो भूमिका है, चौथे गुण स्थान से लेकर प्रगट पना करने से पूर्व की जो भूमिका, उसको कहा साधक पना, और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त नहीं करते, जो अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का अनुभव नहीं करते, ज्ञान मात्र भाव को नहीं पहचानते, है ना, ध्यान से समझना, अपने ज्ञान मात्र भाव को नहीं पहचानते, है ना, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं, अर्थात कर्ता भोक्ता बुद्धि एकत्व मोहत पर में जो उनका कारण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा के स्वभाव को पहचाना नहीं, उसका अनुभव नहीं किया। वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है, सो अब कहते हैं। अब अब वो अनुभव कैसा होता है, उस अनुभव का लक्षण क्या है, वो बतलाएंगे यहाँ पे। इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है, ध्यान से समझो। इस भूमिका का, वो जो आत्म अनुभव प्रकट हुआ ना, उस आत्म अनुभव की भूमिका को प्राप्त करने वाले जीव का क्या लक्षण है, कैसा होता है? अब तुम्हें बहुत सारे भ्रम है, उस भ्रम को दूर करेंगे आचार्य देव यहाँ पे। कैसा होता है उसका लक्षण समझा रहे, देखो कलश नंबर 267 में समझाएंगे, ध्यान से समझेंगे हम, अन्य के संदर्भ में नहीं, अपने संदर्भ में। ये सम्यक कि हमें उस, सम्यक प्रज्ञा दृष्टि की बात चलेगी। हाँ, नई दीदी, सम्यक दर्शन हुआ है जिसको, उसकी बात चलेगी। आत्म अनुभव जिसको प्रकट हुआ है उसकी बात चल रही है। ये वो आत्म अनुभूमि भूमि, जो आत्म अनुभव है वो कैसा है। अच्छा, मुझे लगा वो आप इस कह रहे भू... सम्यक से पूर्व की भूमिका के बारे में, मुझे वही। नहीं 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 नहीं, इस भूमिका का आश्रय करने वाला, भूमिका किसको कहा यहाँ पे? जो चौथे गुण स्थान में आत्म अनुभव प्रकट हुआ ना, वहां से भूमिका शुरू हो गई, वहां से शुरू हो गई। और कहाँ तक रहने वाली है? अर्यंत अवस्था पर्यंत तक रहने वाली है। सिद्ध अवस्था तो वो उसका भाव है ना, साध्यपना है वो तो इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है, सो अब कहते हैं। तो चौथे से लेकर, और ये समझो 14वें गुण स्थान तक, वैसे तो 12वें 13वें गुण स्थान तक की बात है, पर 14वें गुण स्थान तक, है ना, का जो जीव है उसके लक्षण को समझा देंगे। एक ही बार में समझाएंगे, एक ही कलश में, कलश नंबर 267 में इस भाव को समझाएंगे कि आत्मानुभव को प्रकट करने वाला जीव का लक्षण क्या है, कैसा है। तो कहते हैं, कौशल सुनिश्चल संयम संयम माभ्याम
स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत्यर्हस्वमिहोपयुक्तः ज्ञान क्रियानय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृतः श्रयति भूमिमीमां स एकः। ज्ञान क्रिया और ज्ञान ने की मैत्री, परस्पर मैत्री भाव से जाती। क्या कहते हैं देखो, जो पुरुष, ध्यान से समझना, कलश नंबर 267 याद रखने वाला कलश है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला कलश है। क्या कहते हैं कि जो पुरुष स्यादवाद में, स्यादवाद में वस्तु स्वरूप समझाया था ना, स्यादवाद के पूर्वक वो 14 कलशों में ज्ञान भाव को भली प्रकार से समझाया। परिशिष्ट के जो 14 कलश है स्टार्टिंग के, उसमें स्यादवाद भाव को समझाया ना। क्या समझाया उस स्यादवाद भाव से? उस ज्ञान भाव मात्र को समझाया। ज्ञान भाव मतलब वो ज्ञान भाव कहते हुए ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान कहते हुए वो आत्मा, आत्मा जिसका ज्ञान लक्षण है, और वो ज्ञान का जो क्रिया है, उस ज्ञान का जो स्वभाव है, उस ज्ञान का जो परिवर्तन है, वो किस प्रकार से है कि उसमें गेकृत अशुद्धता नहीं है, एक अनेकपना होते हुए भी जो एक रूप से रहता है, आदि आदि वो सारे भाव समझाए ना उसके अंदर। तो जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता, प्रवीणता, प्रवीणता माने निपुण होकर, सही प्रकार से उसको समझकर, स्यादवाद के कथन को भली प्रकार से समझकर, जिन जीवों को गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं काल लब्धि से प्राप्त करके मिथ्यात्व रहित होकर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है किसी भी प्रकार से, पिछले कलश में कहा 266 नंबर के कलश में, तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुआ है उनको? कि जो पुरुष स्यादवाद में प्रवीणता तथा सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा दो प्रकार की बातें बोली। एक तो स्यादवाद की प्रवीणता, यानी कि ज्ञान के स्वरूप को भली प्रकार से पहचान गए, समझ गए, अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव को पहचान गए, उसमें ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में कोई त्रुटि नहीं की, ज्ञान को ज्ञेय स्वीकार नहीं करा, ज्ञेय को ज्ञान स्वीकार नहीं किया, ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं उसका निषेध नहीं किया, और ज्ञेय की दृष्टि नहीं करी, ज्ञान मात्र का अनुभव किया। कुछ बात समझ में आई? ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आई, ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय लुब्धता नहीं की, ज्ञेयाक्रांतता नहीं की, है ना, और क्या नहीं किया, ज्ञान से ज्ञेय का निषेध भी नहीं किया, परंतु ज्ञेय की दृष्टि भी नहीं की। दो बातें समझ में आई बात? ज्ञान में ज्ञेय का क्या नहीं किया, निषेध भी नहीं किया, परंतु ज्ञेय की दृष्टि भी नहीं की, और ज्ञान स्वभाव को पहचाना, ज्ञान स्वभाव का आनंद किया, अनुभव किया, उसके एक अलग अनेक तत्त सभी भावों को भली प्रकार से समझा। किसने? चाहे वह श्री गुरु के उपदेश से, चाहे स्वयं काल लब्धि के माध्यम से उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। तो वह सम्यक दर्शन किस प्रकार का है, वो आत्मानुभव किस प्रकार का है? जिसमें स्यादवाद में प्रवीणता है, अर्थात जो ज्ञान के स्वभाव को भली प्रकार से पहचानता है, बिल्कुल ठीक प्रकार से पहचानता है। शब्दों का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, शब्दों की बात नहीं है यहाँ पे, उसके भाव की बात है। जिसको ज्ञान स्वभाव का जो भाव भाषण है, अनुभव है, उस ज्ञान के लक्षण को, स्वरूप को, स्वभाव को, अनुभव को जानने वाला है, प्रवीण है, प्रवीण है। और मात्र ज्ञाता है ऐसा नहीं, मात्र ज्ञाता है ऐसा नहीं, तथा सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा। अब ये सुनिश्चल संयम मतलब क्या है? जब उसने ज्ञान और ज्ञेय दोनों के स्वभाव को पहचाना ना, तो ज्ञान का तो अनुभव किया, और जो ज्ञेय का परित्याग किया, जो ज्ञेय की दृष्टि को छोड़ा, जो ज्ञेय लुब्धता को छोड़ा, वो है उसका सुनिश्चल हुआ है, उसका संयम भाव। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे थे, हाँ झलक रहे थे। कैसे झलक रहे थे? मानो एक हो, तो ज्ञान और ज्ञेय में भेद नहीं कर पा रहा था, कभी ज्ञेय को ज्ञान समझ रहा था, कभी ज्ञान को ज्ञेय समझ रहा था, ज्ञान को तो पहचानता ही नहीं था, लेकिन ज्ञेय लुब्ध होता हुआ ज्ञेय को ही कभी ज्ञेय की संज्ञा और कभी ज्ञान की संज्ञा दे रहा था। अब उसको वस्तु स्वरूप समझ में आया। क्या समझ में आया? कि उसने ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव को भली प्रकार से पहचाना। वहां पे ज्ञान कहने का मतलब क्या है? कि एक गुण मात्र नहीं है। वहां ज्ञान कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व है, जिसका लक्षण ज्ञान है। वहां मिठास कहने का तात्पर्य एक मिठास गुण नहीं है, संपूर्ण शक्कर भाव है, जिसको हम मिठास से लक्षित कर रहे हैं। तो उस ज्ञान स्वभाव को उसने जब भली प्रकार से समझा, पहचाना, निर्णय किया, तो क्या समझ में आया उसको? कि ज्ञान ज्ञेय से क्या नहीं हुआ था, मेरा अशुद्ध नहीं हुआ था।
और ज्ञान में गे झलकने पर भी गेयो से सुख बुद्धि, गेयो की सुख बुद्धि जो उसको थी ना, वो टूट गई। अब गेयो में सुख बुद्धि नहीं रही उसको। अब क्या करता है वो, कि ज्ञान में गे ना झलके, ऐसी गड़बड़ नहीं करता। ज्ञान में गे झलकते हैं, लेकिन उन गेयों का निषेध नहीं करता हुआ भी उन गेयों की दृष्टि नहीं करता, उनका अनुभव नहीं करता, उनमें लुब्ध नहीं होता, उनकी प्राप्ति का उपाय नहीं करता। दूर करने का तो उपाय करता ही नहीं, प्राप्त करने का उपाय भी नहीं करता। आई बात समझ में? ज्ञान में से ज्ञेय को तो हटाता ही नहीं, परंतु ज्ञेय की दृष्टि भी नहीं करता। तो क्या हुआ ये, कि एक ज्ञान भाव स्वभाव को भली प्रकार से पहचाना और उसका अनुभव किया, तो ज्ञेय लुब्धता ज्ञेय आसक्ति छोड़ दी। दो बातें की ना उसने, तो क्या करा, प्रवीणता तथा सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा। अब ब्रैकेट में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, रागादिक अशुद्ध परिणति के परित्याग रूप, रागादि अशुद्ध परिणति के त्याग रूप। रागादि अशुद्ध परिणति क्या थी? राग आदि अशुद्ध परिणति क्या है? राग आदि गेय उग्रता, अशुद्ध गेय परिणति उग्रता। है। हाँ, योग का अब संयम इसको, होगा। हाँ, जो जितना भी कषाय भाव है वो राग आदि परिणति है। जो जैसे सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद जो चौथा गुण स्थान है, उसमें 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव, 5वें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव, और छठे गुण स्थान में 1 कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है, वो क्या है? वो राग आदि अशुद्धता है। उसका भी क्या करता है, उस परिणति के त्याग रूप, उसको छोड़ने के, उसको ग्रहण ना करने के, उसमें प्रवृत्ति ना करने का जो उद्यम किया है उसने, किसने? जिसने आत्मानुभव को प्रकट किया है। देखो सुनो, एक बात ध्यान से समझना, हम लोगों की सोच समझना, साइकोलॉजी हमारी क्या है, कि ज्ञानी के राग होता है। एक बात, तो मुझे राग दूर करना या नहीं करना, ज्ञानी के भी तो होता है। जब हम कहते हैं कि ज्ञानी के भी होता है, इसका मतलब हम राग को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखें, ज्ञानी की दृष्टि से देखें, उसके राग तो है, परंतु राग की स्वीकृति नहीं है। अज्ञानी ज्ञानी के राग को देखकर राग को स्वीकार करता है, लेकिन ज्ञानी अपने राग को जानता हुआ भी उसको स्वीकार नहीं करता। क्या स्वीकार नहीं करता? उसमें सुख बुद्धि स्वीकार नहीं करता, होने योग्य है ऐसा स्वीकार नहीं करता, नहीं करने योग्य है ऐसा ही उद्यम करता है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अपने को राग रूप परिणति हो, द्वेष रूप परिणति हो, तो हमें क्या लगता है, तो क्या हो गया? ज्ञानी के भी होती है। ज्ञानी से पूछो, वो क्या कहता है, तो क्या हो गया, ऐसा कहता है? ऐसा कहता है वो कि तो क्या हो गया? वो तो कहता हो ये तो दोष है मेरा, भारी दोष। कुछ बात समझ में नहीं? उसको अपना राग दोष दिखता है। मिथ्या दृष्टि को अपना राग कैसा दिखता है, कि वो तो होता है, वो तो ज्ञानी के भी होता है। कुछ अंतर है या नहीं? कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है ना। वह तो स्वीकार कर रहा है, मिथ्या दृष्टि तो राग होता है इसको स्वीकार कर रहा है, और ज्ञानी होते हुए राग को भी मेरा नहीं है ऐसा स्वीकार कर रहा है, नहीं करने योग्य है ऐसा स्वीकार करना है, नहीं होना चाहिए ऐसा स्वीकार कर रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? हमें लगता है तो है, कोई बात नहीं, होने दो, होता ही है, इस भूमिका में तो होता ही है। तो ऐसा लक्षण नहीं, तो क्या कहते हैं कि देखो, जो स्यादवाद में प्रवीणता, यानी जिसने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचाना और उसके अनुभव में जो स्थिर हो रहा है, क्योंकि ये रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग है ना, कैसे किया जाता है? अशुद्ध परिणति का त्याग कैसे किया जाता है? कि शुद्ध परिणति के ग्रहण को ही अशुद्ध परिणति का त्याग कहते हैं। आई बात समझ में? शुद्ध परिणति का जो ग्रहण हुआ, उसी का नाम है अशुद्ध परिणति का त्याग। तो शुद्ध परिणति कैसे ग्रहण करें हम? कि वो शुद्धोपयोग में रहना, शुद्धोपयोग को बनाए रखना, अथवा अपने शुद्धोपयोग में स्थिर रहना ही अशुद्ध परिणति के त्याग का नियम है। समझ में? ये बात नहीं समझ में? कैसे छोड़िएगी? मुनिराज अपनी अशुद्ध परिणति को, जिसको हम शुभ परिणति भी कहते हैं, अशुद्ध है वो बेसिकली, है ना, कैसे छोड़ते हैं? कैसे छोड़ते हैं? ज्ञानी जन अपनी अशुद्ध परिणति को कैसे छोड़ते हैं? एकमात्र शुद्धोपयोग पूर्वक ही छोड़ते हैं, एकमात्र शुद्धोपयोग का निरंतर उपाय करते हैं,
और वे जानते हैं कि एकमात्र शुद्धोपयोग ही अशुद्ध परिणति के त्याग रूप है, यानी उसको छोड़ने रूप है। अब बाहर से व्यवहार से हम उसको 28 मूल गुण आदि की अपेक्षा से, 22 परिचय की अपेक्षा से, समिति गुप्ती आदि की अपेक्षा से और पंच महाव्रत आदि की अपेक्षा से कहते हैं, लेकिन वो अशुद्ध परिणति का त्याग नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, देखो बात को ध्यान से समझना। वास्तविक अशुद्ध परिणति का त्याग क्या है कि वो जो स्यादवाद के द्वारा वस्तु स्वरूप को पहचाना था, उस वस्तु स्वरूप में अपने स्वभाव को, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के स्वरूप को पहचान कर उस निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप में जो स्थिरता है, वो अशुद्ध परिणति का त्याग है। ठीक है ना। अभी शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति वाला यहाँ पे करना जो मुझे हमने समझा था वो बाहर मत निकालना कि वो शुद्ध परिणति बनी रहती है संवेदन के पश्चात, जो कषाय चौकड़ी का भाव है उसको शुद्ध परिणति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य किसकी बात कर रहे हैं कि जितना जितना अशुद्ध परिणति का अभाव हो गया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सद्भाव है उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आई है नहीं। जैसे एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो शुद्ध परिणति है या नहीं है, कि एक कोश कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, परंतु 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप अशुद्ध परिणति है। पकड़ में ही बच्चे, पकड़ में ही। मुनिराजों को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, परंतु संजलन रूपी एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप अशुद्ध परिणति है। आई बात समझ में नहीं समझ में? तो ये किस अपेक्षा से कह रहा है शुद्ध परिणति को, कि जो कषाय का सद्भाव बचा है, अब जिस भी गुण स्थान में, अब चौथे में है तो 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव बचा है, अब 5वें गुण स्थान में है तो 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव बचा है, और अब 6ठे 7वें गुण स्थान में है तो 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव बचा है ना, यहाँ बचा है। वो जो सद्भाव बचा है वो अशुद्ध परिणति है। ठीक। और उस अशुद्ध परिणति को त्याग, छोड़ने का क्या उपाय है, क्या उपाय है कि एक शुद्धोपयोग मात्र, एक शुद्धोपयोग मात्र, जिसको हम आत्मानुभव कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, देखो कि जो पुरुष त्यागवाद में प्रवीणता तथा सुनिश्चल संयम इन दोनों के द्वारा, यानी ज्ञान स्वभाव को जानकर उसमें अनुभव के द्वारा, ज्ञान स्वभाव को निश्चलता प्रवीणता द्वारा पहचाना और पहचान कर जो अनुभव प्रकट किया ना, उस अनुभव में स्थिरता द्वारा, एक बार अनुभव प्रकट करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, जो अनुभव प्रकट किया उसमें स्थिरता बनाए रखने का जो प्रयास है उसके द्वारा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। संयम कैसे पाला जाता है, बोलो संयम कैसे पालते हैं, देह से संयम कैसे पालते हैं, कि 5 पाप आदि का विवेक रखना, नहीं करने योग्य कार्य का विवेक करना, इसको तो संयम कहते हैं ना। जैसे आप चलो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलो, तो क्या चलना, कि इस प्रकार चलना कि जीव हिंसा ना हो, ये संयम है ना आपका, इसको संयम कहते हैं ना। अथवा गृहस्थ आदि में रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करना, है ना, आमुक आमुक प्रकार के भोज्य और खाद्य पदार्थों का त्याग करना, इसको संयम कहते हैं ना। 5 इंद्रिय के आमुक आमुक प्रकार के विषय कषाय आदि का त्याग करना, स्पर्श रसना आदि इंद्रिय के विषयों का त्याग करना, इसको संयम कहते हैं ना, कहते नहीं कहते है ना भैया, ये तो है। तो इंद्रिय संयम हुआ ना। हाँ हाँ, तो इसको कहते हैं ना, वही तो उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। ऐसे ही वो कह रहे हैं वास्तविक संयम क्या है, कि कषाय भाव की प्रवृत्ति ना होना, वो संयम है। तो कषाय भाव की प्रवृत्ति कब नहीं होती, बोले एकमात्र शुद्धोपयोग के काल में नहीं होती। आगे बात समझ में, एकमात्र आत्मानुभूति के काल में जो परिणति होती है वो कषाय भाव वाली नहीं है। तो सुनिश्चलता यानी कि प्रवीणता द्वारा स्यादवाद से जो वस्तु स्वरूप को समझ के अनुभव प्रकट किया था, एक काम प्रवीणता द्वारा, और दूसरा उस अनुभव में जो स्थिरता बनाए रखने का प्रयास है वो, उसको कहा सुनिश्चल संयम इन दोनों के द्वारा। तो क्या कहते हैं, देखो राग आदि अशुद्ध परिणति के त्याग रूप, सुनिश्चल संयम इन दोनों के द्वारा, यह उपयुक्त, देखो क्या लिखा, अपने में उपयुक्त रहता हुआ, अपने में उपयुक्त रहता हुआ, अपने में जुड़ा हुआ। अपने में कैसे जुड़ते हम, अपने में जुड़ान मतलब अपना अनुभव, निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभव को कहा अपने में उपयुक्त। अपना जो उपयोग है ना, उपयोग वो कहाँ है, अपने में है।
तो अपना उपयोग अपने में हुआ तो क्या हो गया, उपयुक्त। आगे बात समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है ना, ध्यान से समझना। तो क्या कहते हैं देखो, अपने में उपयुक्त रहता हुआ, अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को लगाता हुआ, है ना, ब्रैकेट में लिखा ना, क्या है अपने में उपयुक्त रहता हुआ, अर्थात अपना जो ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग अपना है, उस उपयोग को अपने में ही लगाता हुआ। तो जब उपयोग अपने में लगा होगा तो क्या होगा, कौन सा काल होगा, वो क्या दशा होगी, जब अपना उपयोग अपने में होगा तो वो अनुभव दशा होगी या नहीं होगी, योग का काल। है ना, वो तो अनुभव दशा होगी, शुद्ध उपयोग का काल होगा, सीधी सीधी सी बात है ना। तो उस अनुभव की मुख्यता से समझा रहे हैं कि वो स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को समझकर भली प्रकार से उसका निर्णय किया, अनुभव प्रकट किया, और उस अनुभव से अब बाहर आने का प्रयास नहीं, अनुभव में रहने का जो पुरुषार्थ हो रहा है, अनुभव को बनाए रखने का जो पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसा हुआ। अह अह स्वयं भावयति, प्रतिदिन अपने को भाता है, प्रतिदिन अपने को भाता है मतलब वो प्रतिपल प्रति समय निरंतर अपने आत्मा का वेदन करता है, अनुभव करता है, उसमें स्थिर रहता है। आज कर लिया आत्म अनुभव, कल करेंगे, अब परसों करेंगे, वाला प्रतिदिन नहीं। प्रतिदिन कहने का तात्पर्य है कि प्रति समय, है ना, हर पल अपने को क्या करता है, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव में ही स्थिर रखता है, अपने को ध्याता है। अह अह स्वयं भावयति, प्रतिदिन अपने को भाता है, ब्रैकेट में क्या डाला देखो, निरंतर अपने आत्मा की भावना करता है, अर्थात निरंतर अपने उपयोग को अपने आत्म स्वभाव में स्थिर बनाए रखता है, ऐसा है ना। सह एक, वही एक पुरुष, वही 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 जीव, वही उसी आत्मा की हम बात करने वाले हैं। हम किस पुरुष की बात कर रहे हैं, जिसने स्यादवाद के द्वारा वस्तु स्वरूप को पहचान कर उसका अनुभव करके और उस अनुभव में अपने को स्थिर बनाए हुई है, उस अनुभव से जो बाहर नहीं आ रहा है, वही एक पुरुष, वही एक पुरुष। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रिकृतः, ज्ञान नय और क्रिया नय की, ज्ञान नय और क्रिया नय का मतलब क्या हुआ, जो ज्ञान स्वभाव को पहचाना और उसका जो अनुभव किया, तो अनुभव तो हो गया क्रिया नय, और ज्ञान स्वभाव की जो पहचान हुई वो है ज्ञान नय। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, ज्ञान स्वभाव को पहचाना ना उसने स्यादवाद के द्वारा, अपने चलने गया भाव स्वरूप को पहचाना, तो वहां जो उसने अनुभव प्रकट किया, तो अनुभव प्रकट किया, उसका नाम तो हो गया यहाँ पे ज्ञान नय। और उस अनुभव की जो स्थिरता है वो क्या हो गई, वो हो गई क्रिया नय। छूटने नहीं दिया, छूटने नहीं देना चाहता, अपने उपयोग को, योग उपयोग को उस अनुभव में बनाए रखने का जो परिणाम है, बनाए रखने का जो भाव है, अथवा जो बनाए रखने का उद्यम है, उसको कहते हैं वहां पे क्रिया नय, ठीक है ना। उसी क्रिया नय को जब हम बाहर से बोलेंगे, उसी शुद्धोपयोग को जब हम बाहर से बोलेंगे, तो पंच महाव्रत आदि की अपेक्षा से बोलेंगे। पंच महाव्रत है ना, गुप्ती आदि की अपेक्षा से 22 परीक्षा आदि का सहन वहन आदि करना, वो जो मुनिराजों का जीवन है, जिसको हम चरणान योग आदि के माध्यम से पहचानते हैं, अथवा कर्णन योग के आदि के माध्यम से पहचानते हैं, ये उसी क्रिया ने को बतला रहे हैं। क्या है वो क्रिया ने वास्तव में, वो क्रिया ने वास्तव में अनुभव की स्थिरता है, ठीक। तो क्या कहते हैं, ज्ञान ने और क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ, वो हुआ पात्र, जिसने ज्ञान स्वभाव को तो पहचाना ही और उसमें स्थिर भी हो रहा है, ज्ञान ने और क्रिया ने, खाली जाना ऐसा नहीं, जाने बिना अनुभव नहीं और अनुभव के बिना जाना नहीं, दोनों बातें, ज्ञान ने और क्रिया ने। इमाम भूमि श्रेयति, इस ज्ञान मात्र निज भाव में भूमिका का आश्रय करता है, कौन सी भूमिका का आश्रय करता है, अर्थात अनुभव को प्राप्त होता है, भूमिका का आश्रय करता है, अर्थ अर्थ क्या है वहां पे, कि वो जो अनुभव को प्राप्त हो, कैसे अनुभव को प्राप्त हुआ, वो स्यादवाद आदि के द्वारा वस्तु स्वरूप को पहचाना ज्ञान ने, और पहचान कर उसका अनुभव करा क्रिया ने। तो क्या कहाँ प्राप्त हो गया, उस भूमिका को प्राप्त हो गया, किसकी भूमिका को, रत्नत्रय की भूमिका को। और उस भूमिका को क्या कहा यहाँ पे, साध्य भाव, साधक भाव। और उस साधक भाव के बनाए रखने को कब तक साधक भाव करना है, जब तक सिद्धत की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधक भाव, और सिद्धत की प्राप्ति हो जाए तो साध्य भाव। पकड़ में ही बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो आगे क्या कहते हैं भावार्थ में,
जो ज्ञान ने को ही ग्रहण करके क्रिया ने को छोड़ता है। ज्ञाता हूं ज्ञाता हूं ज्ञाता हूं ऐसा तो कहता है, अनुभव नहीं करता। समझे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान ने को अगर हम अनुभव मान ले, समझना ध्यान से, और तो क्रिया ने उसको होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की परस्पर मैत्री है ना, दोनों की परस्पर मैत्री है ना। तो किसी कोई कहे कि मुझे ज्ञान ने तो है और क्रिया ने नहीं है, तो ऐसा नहीं। वहां पे ज्ञान ने को ग्रहण करता है और क्रिया ने को छोड़ता है का तात्पर्य क्या है? कि वहां पे उसने वस्तु में ज्ञाता हूँ आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है और एक ज्ञान मात्र उसका लक्षण है, जानने वाला है, ऐसा तो किया, परंतु उसके अनुभव को प्राप्त नहीं हुआ। समझे? तो ऐसा नहीं, जानने के बाद अनुभव को प्राप्त होना जरूरी है। मैं ज्ञाता हूं, ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को सिद्धांतवाद से सिद्ध करने के बाद क्या है, अनुभव की प्राप्ति होना जरूरी है। तो क्या कहते हैं कि जो ज्ञान ने को ही ग्रहण करके और क्रिया ने को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। समझे? मैं ज्ञाता हूँ ज्ञाता हूँ ज्ञाता हूँ और ज्ञान स्वभाव का उसने अनुभव नहीं करा, वेदन नहीं करा, बड़ी प्रकार से पहचाना नहीं, उनको नहीं हुई अभी भूमिका की प्राप्ति। वो ये इस भूखे में ना रहे क्या, कि मैंने आत्मा के योग भाव को, स्वरूप आदि को शास्त्र आदि के माध्यम से श्री गुरु के द्वारा सुन लिया है और सीख लिया है, तो मेरा कार्य हो गया है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा मैंने जान लिया है और अनुभव को प्राप्त नहीं हुआ। तो ज्ञान ने को तो ग्रहण किया और क्रिया ने को छोड़ दिया। क्रिया ने को छोड़ दिया मतलब अनुभव को प्राप्त नहीं हुआ। तो बोले उसका नहीं, वह नहीं, वह तो भटकता है, उसका तो काम नहीं हुआ है। अपने को लगता है ना कि मैं ज्ञाता हूं, लगता है या नहीं लगता है या नहीं हम ज्ञाता? ठीक है ना? लेकिन हाँ ये बात भी है, जो ज्ञान ने को भली प्रकार से समझेगा वो क्रिया ने को प्राप्त होगा ही होगा, होगा ही होगा, है ना। अगर वो क्रिया ने को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स अभी उसको ज्ञान ने भी ग्रहण नहीं हुआ है, ये तो उपचरित कथन है कि उसने आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव को शास्त्र आदि के माध्यम से सीख कर, पढ़कर, जानकर उसको ये भ्रम हो गया है कि मैं जानता हूं कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। समझ में बात? समझ में? हाँ तो देखो, जो ज्ञान ने को ही ग्रहण करके और क्रिया ने को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। अब जो स्वच्छंदी है और प्रमादी है वो ज्ञानी है, वो सम्यक दृष्टि है? सोचो, नहीं है। सम्यक सन्मुख भी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रमादी है, स्वच्छंदी है। हम स्वच्छंदी को, प्रमादी को सम्यक सन्मुख कैसे कहें, बोलो? अब देखो एक गजब की बात, सम्यक सन्मुख को मिथ्या दृष्टि तो कहते हैं, प्रमादी और स्वच्छंदी नहीं कहते हैं। कुछ बात समझ में नहीं? हालांकि मिथ्यात्व का ही उपचार से एक नाम प्रमाद भी है, तो भी ऐसा होने पर भी जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसको ना प्रमादी कहते हैं ना स्वच्छंदी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पुरुषार्थी कहते हैं, तन्मक सन्मुख कहते हैं। भाव को बड़े ध्यान से समझना। और जो प्रमादी है, स्वच्छंदी है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको? यानी कि उसको ये भ्रम हो गया है कि मैं वस्तु स्वरूप को जानता हूं, पहचानता हूं और आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञान नए से कहे गए आत्मा के ज्ञान स्वभाव आदि को उसने सीख लिया ना क्षेपशम ज्ञान में। अब क्या है, प्रमादी और स्वच्छंदी हो गया, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। तब वो कभी ये समय दर्शन कब करोगे कि वो तो जिस समय, जिस काल में, जिस आधार से होनी होगी और केवल इन्हें जाना होगा तब होगा। और बात सच्ची है, झूठ तो नहीं है, बात तो एकदम सत्य है। लेकिन क्या झलक रहा है उसका इसमें? स्वच्छंदता और प्रमाण। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो, तुम तो ज्ञाता हो, कषाय क्यों करते हो? अब मैं नहीं करता हूँ, वो तो उदय के आधार से होती है, पुरुषार्थ को मैं खा थोड़ी गया कषाय हाँ। करता हूँ। पुरुषार्थ को हाँ खा गया बीच में। हाँ हाँ, पुरुषार्थ गायब है ना वहां से। तो पुरुषार्थ गायब होना मतलब क्या, कि होती हुई कषाय को जो भला जानता है या उसको स्वीकार करता है, करने योग्य है ऐसा मानता है, होने योग्य है ऐसा मानता है, वो यहाँ प्रमादी है। और जो इसे अपना दोष जानकर दूर करने का उपाय करता है, भले ही दूर नहीं कर पा रहा है, भले ही दूर नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूर करने का उपाय तो करता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? देखो सुनो, जैसे रामचंद्र जी के संदर्भ में कथा आती है, क्या कथा आती है कि वो 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश को अपने कंधे पर लेकर घूमते रहे, है ना। फिर उसी प्रथम में क्या कथा आती है कि दो देवों ने विचार किया कि भैया इसको, इनको थोड़ा सा समझाओ। क्या समझाओ?
कि ये जो तुम्हारा भाई है ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, देवगति को प्राप्त हो चुका है ना, नरगति या देवगति जिसको भी गति को प्राप्त हो चुका है। तो वो उनको उपदेश दिया, उनको एक सिस्टम समझाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार का छलावा किया, या जो भी एक प्रकार का एक उनके सामने प्रत्येक वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे उनको ये समझ में आ जाए कि ये जो लक्ष्मण है इसका मुझसे वियोग हो चुका है और संसार में वियोग संसार का नियम है। तो ऐसा जैसे ही उनको जानने में आया तो तुरंत ही छोड़ दिया ना, तुरंत ही छोड़ दिया ना, या नहीं छोड़ा? मेरी बात समझ में? जैसे मान के चलो अपने को बहुत तीव्र क्रोध आता हो, तीव्र क्रोध आता हो, और उस समय कोई हमको हमारे ही द्वारा प्रतिपादित किसी धर्म की या किसी सिद्धांत की बात कहे, तो हमको क्या लगता है कि तुम हमें मत सिखाओ, ऐसा ऐसा लगता है ना, तो हमें मत सिखाओ, तुमसे ज्यादा जानते हैं हम। मतलब हम जब उसको डिनाई करते हैं, आप जानते हैं हम क्या करते हैं? क्या है इसका मतलब? इसको कहते हैं केवली अवर्णवाद, अनादर, जिनवाणी का अनादर। ये केवली अवर्णवाद है, ये मालूम तुम्हें? ये नहीं मालूम? और जो ज्ञानी होता है उसके केवली अवर्णवाद नहीं होता है। अर्थात अगर कोई उसको धर्म का उपदेश देता हो क्रोध के काल में भी, तो वो धर्म के उस उपदेश का अनादर नहीं करता। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? भले ही अपने कषाय भाव को कंट्रोल ना कर पाए, परंतु धर्म के उपदेश का अनादर नहीं करेगा। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? जैसे हमें क्या लगता है, अरे तुम हमें मत सिखाओ, तुमसे ज्यादा जानते हैं हम। हाँ हमें पता है करता है नहीं करता है, आत्मा ज्ञाता है या दृष्टा है, या करता है या करता है। तुम्हारा करता बना भी 1 सेकंड में समझा देंगे तुम्हें। अब ये क्या है? क्या ऐसा नहीं? ऐसा नहीं होता, ज्ञानी के जीवन में ऐसा प्रसंग नहीं आता। ये आप समझ लो ध्यान से। यदि कोई उसको किसी वजह से किसी भी प्रसंग पे धर्मोपदेश करता है, जैसे रावण को भी किया ना, जैसे रावण को भी किया, तो रावण ने भी उस धर्मोपदेश को सुनने के पश्चात उसके उस धर्मोपदेश के विरुद्ध कोई शब्द नहीं बोला। पढ़ा संवाद मंदोदरी और रावण का संवाद पढ़ा? जब मंदोदरी ने रावण को समझाया, क्या समझाया? कि भाई पराई स्त्री है और पर स्त्री का ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना? तो रावण ने क्या उत्तर दिया उसको? कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, परंतु मैं सीता की मर्जी के बिना, है ना, सीता को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा कहा ना। और फिर बहुत बहुत आपस में वाद विवाद हुआ, तो फिर अंत में वो किस नतीजे में पहुंचा कि मैं एक बार राम को हरा के सीता उसे लौटा दूंगा। क्या? राम को हरा के युद्ध में, और सीता उसे लौटा दूंगा। मैंने उसने, आप मेरी बात सुनो, उस संवाद को बड़े ध्यान से पढ़ना आप एक बार, आपको समझ में आएगा। क्या क्या समझ में आएगा? भले ही रावण मिथ्या दृष्टि है, भले ही रावण मिथ्या दृष्टि है, परंतु वह धर्म के उपदेश का अनादर नहीं कर रहा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? और हम अपने कषाय भाव में क्या करते हैं? धर्मोपदेश का, यदि कोई हमें धर्मोपदेश देता हो उसका अनादर करते हैं, और ये स्वीकार करते हैं अपने अंतर में कि कषाय में तो ऐसा ही होता है, और कषाय भाव होता है और आज्ञा भी, और ज्ञानी के भी होता है, और मेरे हो गए तो क्या हो गया? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? करेक्ट कर पा रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब वो जो उसने ज्ञान ने को ग्रहण किया है, क्या है वो प्रमादी और जो स्वच्छंदी है, वो वास्तव में उसने ज्ञान ने को ग्रहण नहीं किया है, वो क्षम ज्ञान को ग्रहण करके उसको ऐसा लगता है कि आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, और उस ज्ञाता दृष्टा भाव को कह कहकर उसको लगता है कि मुझे सम्य दर्शन प्रकट हो जाएगा। बोलो कितनी बार सारा दिन में ये कहा जाए सम्य दर्शन प्रकट करने के लिए कि मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, कितनी बार कहा जाए कि तुमको आत्मानुभूति प्रकट हो जाए? बोलो। एक बार भी नहीं करना। हाँ, उसके कहने और उसके नहीं कहने से आत्मानुभूति का क्या संबंध है? नहीं संबंध है ना। अब जिसने ज्ञान ने को ग्रहण किया, हाँ, अब उसने जो ज्ञान ने को ग्रहण किया है, उसका सारा दिन क्या सिस्टम है? एक लोक में कहावत है कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारता है, समझे? उसका ये सिस्टम है। मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो, अरे भैया मैं कहता हूँ अपने आप को कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो प्रभु। अब उसके स्वभाव स्वरूप को नहीं समझा, ज्ञान ने को ग्रहण किया मतलब क्या? बस शब्द बदल गए हैं उसके, बस, और कुछ नहीं हुआ है।
मान्यता में आनी चाहिए, कहने से क्या मतलब। हाँ हाँ, आनी चाहिए ना। मान्यता में आने से पहले बुद्धि में आनी चाहिए, प्रज्ञा में आनी चाहिए। प्रज्ञा जिसको कहते हैं, बुद्धि जिसको कहा, जिसको ज्ञान कहा, विवेक कहा, समझदारी कहा। मान्यता तो अनुभूति है, मान्यता तो अनुभूति है। प्रज्ञा में आई या नहीं आई, धारणा में आई या नहीं आई, वो बात। क्या कहा, इसको बोलते हैं समझ भाई में साहब आती है बात, समझ में? निर्णयात्मक, निर्णयात्मक पक्का निर्णय जिसका हो गया है, निर्णयात्मक। हाँ हाँ, निर्णयात्मक भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो ये भी समझा देते हैं धारणा में कैसे। जैसे इसके लिए गुरु जी बड़े उदाहरण देते हैं। नई नई बहू घर पे आई, तो दूध गर्म करते समय ना, दूध गर्म करती थी, तो अपने साड़ी के पल्लू से उबलते हुए दूध का बर्तन उठा के चूल्हे से उतार दिया। तो सास ने बहुत डांटा उसे, ये क्या किया तूने, ऐसे नहीं करना। क्या कहा उसने, साड़ी के पल्लू से गर्म दूध के बर्तन को, चूल्हे पे रखे हुए गर्म दूध के बर्तन को नहीं पकड़ना। तो बहू को क्या लगा, ये मेरी, अब ये दूध गिर जाता, सफाई तो मुझे करनी पड़ती ना, ये दूध उफन के गिरता, सफाई तो मुझे ही करनी पड़ती। इसको क्या पता, इनको क्या फर्क पड़ रहा है। अब इतनी देर में मैं गैस बंद करती या चूल्हा बुझाती, उतनी देर में, या कपड़ा ढूंढती, उतनी देर में तो क्या होता, ये दूध उफन के बाहर आ जाता। तो मैंने साड़ी के पल्लू से उठा दिया, तो उसमें क्या आपत्ति है, क्या गलती की, ठीक है ना। अब सास के डर से उसने पल्लू से पकड़ना बंद कर दिया। इसके डर से, सास के डर से। अब एक दिन सास नहीं थी घर में, और वही सिचुएशन हुई, उसने फिर पल्लू से क्या करा, दूध का बर्तन उठाया। इस बार क्या हुआ, पल्लू में आग लग गई। लग जाती है, देखा तुमने? रसोई में अगर चूल्हे पे रखा हुआ बर्तन, गैस जलती हो, और उठाए वो कपड़े से, तो कपड़ा आग पकड़ लेता है। पल्लू में आग लग गई। अब साड़ी खराब, आग लग गई, उसने बुझा तो ली, लेकिन उसको बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, उसको कहते हैं धारणा। तो बात समझ में नहीं, वो धारणा में आ गई उसके। अब वो कभी जीवन में क्या नहीं करेगी, पल्लू से, और पकड़ेगी भी बाय चांस, तो बहुत इस विवेक के साथ कि ये पल्लू में आग ना लग जाए। पहली बात तो पकड़ेगी नहीं, लेकिन पकड़ेगी भी तो इस विवेक के साथ। बात समझ में आ रही है, नहीं आती है? ध्यान से समझना। ये लौकिक धारणा कहते हैं इसको। आपने किसी से सुना, सीखा, सीखने के बाद वो आपकी बुद्धि में चला गया, याद हो गया आपको, वो नहीं, लेकिन वो जो आपके साथ प्रैक्टिकल हुआ ना, तो वो आपकी धारणा में चला गया। अब सास को ये बात किसने बताई थी, उसने अनुभव से सीखी थी, उसको किसी ने नहीं बताई। कितनी सारी चीजें हम अपने अनुभव से सीखते नहीं सीखते हैं, हजारों चीजें हैं जो हमें, जिसका उपदेश हमें कोई नहीं देता, लेकिन हम अपने जीवन के स्वयं के निजी अनुभव से ये बातें सीख जाते हैं। सीखते हैं या नहीं सीखते हैं? अब इसके साथ क्या है, जानने वाले के साथ जो प्रमादी हो गया, स्वच्छंदी हो गया है, इसने इतना सुना है, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। अब उसके रटंत में ही इसको लगता है कि मेरा काम बन जाएगा। कषाय भाव नहीं छोड़ी, ज्ञेय लुब्धता नहीं छोड़ी, ज्ञेय आसक्ति नहीं छोड़ी, ज्ञेय आक्रांतता नहीं छोड़ी, मैं तो प्रभु हूँ। अब ज्ञेय को ही ज्ञान कहने लगा है ये जानने वाला। क्या, याद बात से समझा नहीं था ना उसने, सही तरीके से ग्रहण नहीं किया था ना, क्या करा उसने, ज्ञेय को ही ज्ञान कहने लगा है, बस। इसको वो ज्ञान नहीं समझ रहा है। ज्ञान ने, वास्तविक ज्ञान नहीं है वो, ये आपको समझाने की अपेक्षा से समझाया जा रहा है। क्या कहते हैं, देखो, जो ज्ञान ने को ही ग्रहण करके क्रिया ने को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। अर्थात वह रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, अनुभव की प्राप्ति नहीं हुई है। और जो क्रिया ने को ही ग्रहण करके ज्ञान ने को नहीं जानता, अब उसने कौन सा क्रिया ने ग्रहण किया था, क्रिया ने तो था वास्तव में आत्मानुभव। उस आत्मानुभूति के क्रिया ने को तो उसने ग्रहण नहीं किया, लेकिन जब उसी क्रिया ने को व्रत समिति चारित्र गुप्ति के आधार से समझाया था, उसको ग्रहण कर लिया। आई बात समझने या नहीं समझे? उस आत्मानुभव को, आत्मस्थिरता को कैसे समझाया, निकषाय भाव को, वीतराग परिणाम को कैसे समझाया, पांच गुप्ती और समिति गुप्ती पंच महावत आदि, है ना, इसके माध्यम से उसको क्या समझाया था, वीतराग भाव समझाया था, वीतराग परिणति समझाई थी, निकषाय भाव समझाया था। अब उसकी उसकी धारणा में निकषाय भाव, वीतराग परिणति किसको कहना, किसको कहना, कि पांच इंद्रिय के विषय कषाय आदि के त्याग का, पांच महाव्रत आदि के पालन का नाम है वीतराग परिणति। लेकिन उसका नाम वीतराग परिणति नहीं था। उल्टा नहीं पकड़ना, ये नहीं कह रहे कि पांच व्रत महाव्रत आदि नहीं होंगे उसको,
लेकिन उसका नाम वीतराग परिणति नहीं है, वो तो लक्षण है उसका। कुछ बात समझ में ही नहीं। देखो डॉक्टर ने थर्मामीटर से नाप कर बताया कि तुमको 102 बुखार है, ये लो दवाई। ये दवाई बुखार उतारने की दवाई है, ठीक। वो दवाई लेकर घर आया। फिर घर आने के बाद कि कितना बुखार है, 102। थर्मामीटर मुंह में लगाया, थर्मामीटर में 102 बुखार आया। फिर उस थर्मामीटर को दवाई की उस शीशी में डुबो दिया। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? और दवाई की शीशी में थर्मामीटर डुबोया, कुछ देर बाद थर्मामीटर का बुखार उतर गया। तो किसका बुखार उतर गया? कुछ बात समझ में नहीं आई होगी अभी, है ना? किसका बुखार उतरा? तो कि थर्मामीटर में से दवा की निकला तो था, थर्मामीटर का उतर थर्मा हाँ, थर्मामीटर का उतर गया। थर्मामीटर को बुखार था जो नहीं, उतर तेरे गया। को बतलाया उसने, उसने तुझको डुबोया ना। समझे या नहीं समझे? असंयम जिस देह में था वो वास्तव में देह में नहीं था, आत्मा में ही था। और संयम जिस देह से पाला वो वास्तव संयम उस देह, देह में संयम तो आए जब जब देह में असंयम हो। उल्टा नहीं पकड़ना। असंयम भाव तो अंतरंग के मिथ्या भाव और रागादि कषाय भाव का नाम था, जिसको वीतराग परिणति यानी कि आत्मानुभव के आधार से त्यागना था। अब उसने ना तो अपने अंतरंग के राग द्वेष मोह आदि असंयम को पहचाना, और ना ही उसको दूर करने का जो उपाय आत्मानुभव था उसको पहचाना। उसने असंयम भी क्या माना? देह आदि की क्रिया को उसने असंयम माना, और उस देह आदि की क्रिया के सुधार का ही नाम उसने संयम जाना। तो क्रिया ने क्या था उसके चित्त में? क्रिया ने कर्ता कारक क्रिया करण आदि समझाए ना। ये श्लोक, ये कलश कहने से पहले षट कारक कहाँ होते हैं, किसके षट कारक कहाँ होते हैं? कि वस्तु के षट कारक वस्तु में ही होते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में जीव का कर्ता कर्म किस में सिद्ध किया? जीव में सिद्ध किया। और यहाँ आकर भी उसने कर्ता कर्म कहाँ सिद्ध कर रहा है? वो कि मैं तो हूं आत्मा, और कर्ता कर्म सिद्ध करता है देह से। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई, है ना? तो अब वो संयम किसको स्वीकार करता है? क्रिया ने किसको स्वीकार करता है? कि शरीर आदि से होने वाले पालने वाले जो संयम आदि है उसको उसने क्रिया ने स्वीकार किया। वास्तव में संयम क्या था? आत्मानुभव। अब मैं देह से संयम पालूं या नहीं पालूं? तो आचार्य पता क्या कहते हैं? मैं देह हूं पहले इसे त्याग कर, इस मान्यता को छोड़। क्या? मैं देह हूं इस मान्यता का त्याग कर, पहले ये त्याग कर, ये अनुभव कर करा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। उसके बाद मुझसे सवाल पूछना क्या, कि मैं शरीर से संयम पालूं या नहीं पालूं? बोलो, आत्म अनुभव कर रही है तो संयम पालेगा देह से या नहीं पालेगा? है? अब बात यह है कि नहीं पालेगा। सहज ही पलता है। फिर भी पलेगा, फिर भी होगा। क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है, शरीर आदि में होने वाला जो भाव है वो आत्मा आदि के योग उपयोग का रिफ्लेक्शन है, दिखता है वहां पे वो। अब उसको तुम नकली दिखाना चाहो तो नकली भी दिखा सकते हो, और असली दिखाना चाहो तो असली तो होता ही। मैंने वो वीतराग परिणति आज समिति गुप्ती और पंच महाव्रत के आधार से शो होती है, इसका निषेध नहीं है। परंतु वो गुप्ती समिति और महाव्रत आदि वो शुद्ध परिणति के द्योतक नहीं है। दिखेंगे तो जरूर, पर वो वास्तविक लक्षण नहीं है। वास्तविक लक्षण तो आत्मानुभव है। वास्तविक लक्षण तो तीन कषाय आदि की चौकड़ी का अभाव है। वास्तविक लक्षण तो शुद्धोपयोग है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? तो देखो क्या कहते हैं, जो ज्ञान ने को ही ग्रहण करके क्रिया ने को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि निश्चयाभासी। और जो क्रिया ने को ही ग्रहण करके ज्ञान ने को नहीं जानता, उस व्रत समिति गुप्ति रूप शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष को भी इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात व्यवहाराभासी। ठीक। अब आगे क्या कहते हैं, और जो पुरुष अनेकांतमय आत्मा को जानता है, अर्थात अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव किया, और फिर अनुभव करने के बाद क्या किया? उस अनुभव में अपने को स्थिर किया, स्थिर रहा। अनुभव तो प्रकट हुआ, लेकिन अनुभव में ही स्थिर रहने का प्रयास भी किया, अनुभव से बाहर जाने का नहीं। देखो,
अनुभव करता है तथा सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है। सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है मतलब क्या? रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग करता है। कैसे होता है रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग? वो जो शुद्धोपयोग का काल है, वो शुद्धोपयोग की स्थिरता है, वो शुद्धोपयोग को बनाए रखने का अपना जो भाव है, उसको क्या कहा? रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग करता है। शास्त्र आदि का लेखन, क्रिया पूर्वक आदि समिति का पालन, उपदेश आदि का कथन, इसे मुनिराज शुद्ध परिणति कहते हैं या नहीं कहते? बोलो, इसको मुनिराज शुद्ध परिणति कहते हैं या नहीं कहते? अपने द्वारा किए गए शास्त्र आदि का लेखन, अपने द्वारा किए गए उपदेश आदि को क्या मुनिराज शुद्ध परिणति स्वीकार करते हैं? नहीं। नहीं। क्या 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 कहते हैं उसको? अशुद्ध परिणति। हाँ, और शुद्ध परिणति किसको कहते हैं? एकमात्र शुद्धोपयोग के काल को शुद्ध परिणति कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना? तो क्या करता है अब वो जो संयम में प्रवृत्त है, क्या है संयम की प्रवृत्ति? रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग करता है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान ने तथा क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है। ये अगर आपको याद हो, जब हमने कक्षा शुरू की थी समय सार की, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है। याद है? ये बात यहाँ कह रहे हैं। ज्ञान की वैराग्य से मैत्री का तात्पर्य क्या है? मुझे आत्मज्ञान प्रकट हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या लक्षण है? बोले वैराग्य, उसकी मैत्री है उसके साथ। ज्ञान की राग के साथ मैत्री नहीं है। यदि राग प्रवृत्ति है, तीव्रता है, कषाय है, और आप कहो कि मैं ज्ञानी हूं, बोले नहीं, वह अज्ञान है। भले ही आप शास्त्रोक्त कथन करते हो तो भी क्या है? वो अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान की मैत्री किसके साथ है? वीतरागता के साथ है। राग के साथ ज्ञान की कोई मैत्री नहीं है। राग के साथ तो अज्ञान की मैत्री है। राग द्वेष मोह के साथ तो अज्ञान भाव की मैत्री है, ज्ञान भाव की मैत्री नहीं है। ज्ञान की मैत्री वीतरागता के साथ है। मैं ज्ञानी हूं, कैसे मालूम चलेगा? अपने से पूछो। तुम्हारे भीतर का वीतराग लक्षण ही तुम्हारे वास्तविक ज्ञान का द्योतक है। मुझे उस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति हुई, क्या है उसका लक्षण? वीतरागता उसका लक्षण है। और वीतरागता किसके किसे कहना? शुद्धोपयोग, शुद्ध प्रणति, चैतन्य का अनुभव, नहीं आत्म तत्व का अनुभव, उसको कहते हैं। जहां पे क्या नहीं है? ये लुब्धता नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये आक्रांतता नहीं है। समझ में बात नहीं? समझ, उसको कहते हैं वीतराग परिणति। और इस प्रकार जिसने ज्ञान ने तथा क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है, सिद्ध की अर्थात प्राप्त की है, वही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भावमय भूमिका का आश्रय करने वाला है। अर्थात वही पुरुष उस साधक अवस्था को प्राप्त होने वाला है। उसी को हम साधक कहेंगे, अन्य किसी को साधक नहीं कहेंगे। भूमिका को प्राप्त होने वाला है मतलब मोक्ष मार्ग की साधक अवस्था को प्राप्त होने वाला है। ज्ञान ने और क्रिया ने के ग्रहण त्याग का स्वरूप तथा फल पांचास्ती काय संग्रह ग्रंथ के अंत में कहा है, वहां से जानना चाहिए। क्या कहा? ज्ञान ने और क्रिया ने के ग्रहण और त्याग का स्वरूप, कि ज्ञान ने और क्रिया ने को का ग्रहण भाव क्या है, और ज्ञान ने और क्रिया ने का त्याग भाव क्या है, उसका छूटना क्या है, उसका स्वरूप और उनका फल क्या है, वो सब पंचास्ती का संग्रह ग्रंथ के अंत में कहा है, वहां से जानना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, अर्थात इस प्रकार की साधक अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात जो आत्मानुभूति को प्रकट करता है, चौथे गुणस्थान में रत्नत्रय की प्राप्ति को प्रकट करता है, चौथा गुणस्थान प्रकट करता है ना, कर्णानुयोग की अपेक्षा से भूमिका का आश्रय लेता है, अर्थात आत्मानुभव प्रकट करता है ना, साधक अवस्था को प्राप्त हुआ है, वही अनंत चतुष्टय में यानी कि साध्य भाव सिद्धत्व को, आत्मा को प्राप्त करता है। अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं। जिसको साधक पना हुआ है उसी को साध्य पना होता है, अर्थात जिसको जिसको आत्मानुभव प्रकट हुआ है उसी को सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, अन्य किसी को सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इस भाव का कलश रूप काव्य 268 268 नंबर के कलश में आचार्य देव हमसे कहेंगे। अब ये 268 नंबर का जो कलश है ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। शत नमः।